हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिप्रेशन और सामान्य तनाव में क्या अंतर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर तनावपूर्ण स्थिति डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन के लिए ये स्थिति 15 दिनों तक बने रहना ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है और विपरीत परिस्थिति में तनाव से घिर जा रहा है, तनावपूर्ण कंडीशन में आ जा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि वो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का शिकार तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि ये स्थिति उसके साथ 15 दिनों तक बनी ना रहे। और डिप्रेशन एक सबसे सामान्य और सबसे ज़्यादा होने वाला मनोरोग है। और ये सामान्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। काउंसलिंग से स्टार्टिंग अगर है तो काउंसलिंग से और कुछ दिन दवाइयों के इस्तेमाल से डिप्रेशन से आप मुक्त हो सकते हैं। डिप्रेशन आपका ठीक हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है बहुत इजीली। और इसका कारण होता है, डिप्रेशन का कारण होता है कि विपरीत परिस्थितियों के साथ तालमेल ना बिठा पाना और लगातार कई दिनों से असफल होना किसी कार्य में, या फिर कोई किसी तरह का मानसिक आघात, ट्रॉमा, या जेनेटिक भी हो सकता है, आनुवंशिक, या सेरोटोनिन की कमी से, या फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के इम्बैलेंस से। जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं या प्रेगनेंसी के पहले या बाद मैटरनल ब्लूज़ की कंडीशन आ जाती है प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। ये भी एक रीज़न होता है डिप्रेशन का औरतों में। और जैविक कारण भी कुछ होते हैं, बायोलॉजिकल रीज़न, जैसे कि नींद ना आना, नींद अधिक आना, भूख ना लगना, शरीर में थकान, दर्द महसूस होना, गुस्सा आना, ये सारे कारण भी होते हैं। और कॉग्निटिव सिम्टम में होते हैं कि नकारात्मक सोचना, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, और हमेशा व्यक्ति के विचारों पे नकारात्मक विचारों का छाए रहना, ये भी एक कारण होता है डिप्रेशन का। या फिर समाज से अलग थलग रहना, सामाजिक गतिविधियों से बचना, अपने जिम्मेदारियों को पूरा ना करना, जिम्मेदारियों से भागना, ये भी कारण हो सकता है डिप्रेशन का। और निदान यानी कि ट्रीटमेंट में मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कोई भी इसका निदान ट्रीटमेंट कर सकता है। और डिप्रेशन अगर ज़्यादा पुराना नहीं है तो ये सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो सकती है। और अगर ज़्यादा पुराना हो गया है फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए साइकाइट्रिस्ट से दिखाना पड़ता है। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट कोई भी ले सकता है। अक्सर सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें एक रिस्क होता है कि जो डिप्रेशन है उसको 1 साल से पुराना नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि अगर डिप्रेशन 1 साल से पुराना हो जाएगा फिर वो डिप्रेशन नहीं बल्कि एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है पेशेंट के लिए। और इसीलिए कभी भी डिप्रेशन के पेशेंट को उसके घर वालों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। और खुद पेशेंट को भी इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अपने आप को डिप्रेशन का पेशेंट स्वीकार करके उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए और सहयोग करना चाहिए ट्रीटमेंट में। और इसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत छोटी सी बीमारी, जैसे कि आपको सर दर्द होता है ठीक हो जाता है, उसी तरह से मानसिक रोग में सबसे छोटा रोग है डिप्रेशन, जो कि ट्रीटमेंट से, काउंसलिंग या दवाई से ठीक हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और ये डिफरेंस समझ में आया होगा सामान्य तनाव और डिप्रेशन के बीच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।